गुरुदेव कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 16वां अध्याय का मंत्र नंबर 57 और 58। जन्मना व्रजा यदेतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मना। मेरे आस्वर को जब भूल जाता है जीव, ततः तभी फिर उसको संसारे तस्य देहा देहो मृते मृति, मृते मृति, जन्म पर जन्म, मृत्यु पर मृत्यु, देहादेहो देहादेहो, मृति मृति, जन्म और जन्म और मृत्युर्मृति, मरने पर मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। तथा संसार, जब वो मेरे स्वरूप को भूल जाता है जीव और संसार को अपना स्वरूप मान लेता है, संसार के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है, तब वह देहादेहो मृतिर्मति, देहादेहो मृतिर्मति तथा संसार एतस्य, तब उसका ये जन्मना मरना मरना जन्ना कैसा चलते रहता है। तो यदेतद्विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मना तथा संसारे तस्य देहादेवो मृते मृति, लब्धवेह मानुषं यो मानुषीं योनिं, लब्धेव मानुषीं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवान। यह मनुष्य योनि जो मिली है आपको, लब्ध्याए इस जन्म जगत में लब्धा मनुष्य जो मिली है, ज्ञान विज्ञान संभवाम, ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है। आत्मानम यो न बुद्धेत, जो इसे पाकर भी आस्वरूप प्रभाव नहीं जान लेता, उसे किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती। इतना बड़ा चक्कर है ये, इतना बड़ा चक्कर है। आत्मानम यो न बुद्धेत ना क्वचित ना क्वचित ना क्वचिच्छम क्वचिच्छम क्वचिच्छमम आपनुयात्, क्वचिच्छ क्वचिच्छम क्वचिच्छम आपनुयात्, क्वचित क्षम आपनुयात्, उसे किसी भी योनि में शांति नहीं मिलती। यदि एतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनाः तथा संसार एतस्य देहादेहो मृते मृति ही लब्ध्वा इह मनुष्यं योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मान यो न बुद्धेत न क्वचिच्छम आपनुयात्। तो दूसरे शब्दों में जीवात्मा परमात्मा में तादात्म्य है। वह जब ठाकुर जी से स्वयं को अलग मान लेता है, भिन्न मान लेता है। देखिए श्रीमद् भागवत में कथा जो है, उस कथा के माध्यम से उन चरित्र चित्रण के वृत्रासुर के चरित्र चित्रण के नाम से जो कथानक आपके सामने रखा गया है, उसमें वेदांत आत्मा और परमात्मा की तादात्म्यता, उसकी एक रूपता का वर्णन है। क्योंकि जब तक इसको आप नहीं समझेंगे, इस मनुष्य योनि पाके जो कि ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है, तो इसको पाकर भी अपने आस्वरूप परमात्मा को आप नहीं जान लेते, तो उसे किसी भी योनि में शांति नहीं मिलेगी कि हम प्रभु से कैसे अभिन्न हैं। तो जीवात्मा परमात्मा में तादात्म्य में वह जब ठाकुर जी से स्वयं को अपना अलग मान लेता है, मैं अलग हूँ, मैं बनाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, सब मेरा है, भिन्न भिन्न मान लेता है कि ज्ञान और आनंद उसका अलग है और ठाकुर जी का ज्ञान और आनंद अलग है। इस तादात्म्य को वह आता अज्ञान मोह कारण विस्तृत कर जाता है, विस्मृत कर जाता है। एतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनाः तथा संसार एतस्य देहादेहो मृते मृति ही।
जिस अविद्यत और मोह के कारण मृत्यु के बाद वह शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त करता ही रहता है। इसलिए मनुष्य योनि को दुर्लभ परंतु आत्मज्ञान का साधन मानकर भागवत धर्म के अनुष्ठान में ही इसे लगाने में सर्वविघ्न का विधि कारण कल्याण है। भगवान संकर्षण के उपदेश को धारण कर महायोगी चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक अपने शरीर के बल और इंद्रियों को क्षुण बन रखते हुए, ध्यान दीजिए, करोड़ों वर्षों तक अपने शरीर के बल और इंद्रियों को अक्षुण रखते हुए सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध मुनि चरण आचार्य उनकी स्तुति करते हैं। विद्याधरों की स्त्रियां उनके पास सर्वशक्तिमान भगवान के गुण और लीलाओं गान करते रहती हैं। मुझे सत्य है कि परमात्मा उस समय तक युग नहीं छोड़ते जब तक उससे अपने जब तक वह उसे साथ नहीं कर लेते। एक बार चित्रकेतु ने भ्रमण करते हुए भगवान शंकर और पार्वती को भी सभी एक भगवान पार्वती को भरी सभा में एक हाथ में से आलिंगन पाशबद्ध अवस्था में देखा तो चित्रकेतु ने इस पर जगदम्बा पार्वती जी को सुनाकर अन्यथा और अपमानजनक शब्द कहे कि निर्लज्जों की भांति भरी सभा में स्त्री को गोद में लेकर बैठे हैं। चित्रकेतु ज्ञान का स्तर भगवान शंकर के ज्ञान के स्तर के सामने बौना था। ध्यान दीजिएगा, परंतु हरि कृपा के साथ शंकर जी कृपा न मिलने से चित्रकेतु का व्यक्ति अधूरा था। हरि कृपा के साथ भगवान भोले बाबा की कृपा मिलना अनिवार्य है। तब चित्रकेतु के इस व्यर्थ भाषण पर जो अक्षम्य अपराध था, पाप था, पार्वती ने उसे श्राप देते हुए कहा, नायमर्हति वैकुंठ पादमूलोपसर्पणम। यह जो है मूर्ख है, घमंडी, संभावितमति ही स्तब्धा साधु ही परिपासितम। यह मूर्ख है, घमंडी है, इस साधु के द्वारा सेवित श्री हरि के चरणों में रहने योग्य नहीं है। नारहति वैकुंठ पाद माने श्री हरि के मूलोपसर्पणम, भगवान के चरणों के रहने लायक नहीं है। संभावित मति ही, ये मूर्ख है, संभावित मति, स्तब्धा, घमंडी है, साधु भी परिपालितम, जो चरण है भगवान के उनके चरणों में रहने योग्य नहीं। अतः पापी यसीम योनिम आसुरीम या ही दर्तव दुर्मत, हे दुर्मति जाओ पाप वाली आसुर योनि में चले जाओ। यथे भवो महताम न करता पुत्र किल विषम। बेटा पाप मैसुर की योनि पाने पर ही तुम कभी किसी महापुरुष का अपमान नहीं कर सकोगे। यथा ये भव महताम न करता पुत्र किल विषम। हम यहाँ इस परिस्थिति केतु की भगवान शंकर की प्रतिक्रिया को और घटना के पीछे हरि इच्छा की विवेचना करना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, भगवान शंकर की प्रतिक्रिया क्या हुई। जो श्राप दिया पार्वती जी ने चित्रकेतु को, खाली उसे टिप्पणी किया था उस पोस्टर को लेकर जिस भंगिमा में बैठे थे भगवान भोले बाबा मैया को लेकर। चित्रकेतु ने पार्वती का श्राप हंस कर स्वीकार कर कहा, माता मेरे प्रारंभ के अनुसार मिलने वाले फल को ही आपने पूर्व सूचना मुझे दिया है। जो फल मुझे मिलेगा वही सूचना आप दे रही हो, कौन सी नई बात आप कह सकती हो। तो दूसरे शब्दों चित्रकेतु के मन में राक्षस बनना लिखा है शब्दों में, तो वही तो भगवती के मुखार में से श्राप बनकर निकल गया। चित्रकेतु ने हरि चरणों की भक्ति से प्राप्त तत्व बोध के कारण पार्वती के श्राप को स्वीकार करते ज्ञान की अद्भुत वार्ता किया। जो उन्होंने क्या कहा, संसार चक्र तस्मिन् जंतु अज्ञान मोहिता भ्राम्यन सुखम च दुखम चा भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। माता यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है और इसी कारण इस संसार चक्र में भटकता रहता है, सदा सर्वदा सुख और दुख भोगता रहता है। माता सुख दुख को देने वाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी वही अपने को अथवा दूसरों को सुख दुख देने वाला माना करता है। नैव आत्मा न पश्चामी कर्ता स्याद सुख दुखी हो। आत्मा को मैं कर्ता नहीं मानता सुख दुख का। कर्तारम मनते प्राज्ञा। इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। यथा गुण प्रवाही तस्मिन का सापा को अनुग्रह का स्वर्गो नरका को वा क्यों सुखम दुखम हुआ। मैया एकमात्र भगवान श्री ही अद्वितीय हैं। उनकी माया शक्ति ही सबका कारण है।
चित्रकेतु ने श्राप को स्वीकार करते अपने व्यवहार की क्षमा मांगी और अगली रात अगले निकल पड़ा। भगवती के श्राप से बिना भयभीत हुए भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले चित्रकेतु की वार्ता से भगवान शंकर और पार्वती जी प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर, अब देखिए इस पूरे वार्तालाप से समझिए आपका आत्मज्ञान किस कोटि का होना चाहिए। यदि शंकर जी कृपा भी आपको मिल जावे तो कोई कितना भी आपको खराब शब्द कहे, आपको कर्ष करे, आप श्राप दे, कुछ भी करे, तो आप क्या बोलना भैया जी, ये बोलना है कि जगत सत रजतम आदि गुणों का प्रभाव है ये जगत, इसमें क्या श्राप, क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग, क्या नरक, क्या सुख, क्या दुख, जो मेरे भाग्य में लिखना हो उसी की आप वार्निंग दे रहे हो क्या कि भगवान श्री जी अद्वितीय हैं, उनकी माया शक्ति इन सबका कारण है। कोई बात खराब लगी क्षमा मांगता हूं मैं। अब तो भगवान संगत देखो, देवी भगवान के भक्तों की महिमा, जो लोग भगवान की शरणागत होते हैं वे किसी से नहीं डरते, ये है इसके अंदर में फलितार्थ। नारायण परा सर्वे न कृतस्य बिभ्यति, जो नारायण परायण होते हैं वे लोग न कृतस्य, किसी से नहीं डरते, वे स्वर्ग नरक मुक्ति में भी समान भाव रखते हैं। यथा स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनाहम, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु तुल्यार्थ दर्शनाहम। भगवान की लीला से ही जीवों को देह का संयोग मिलता है और इस देह संयोग से ही वे सुख दुख जन्म मरण और श्राप अनुग्रह आदि द्वंद्वों को प्राप्त करते हैं। जैसे स्वप्न में भेद भ्रम से सुख दुख आदि प्रतीति होती है और जागृत अवस्था में भ्रम रस्सी में सर्वबुद्धि हो जाती है, वैसे ही मनुष्य ज्ञान बस में आत्मा में देवता मनुष्य आदि का भेद तथा गुण आदि कल्पना करता रहता है आत्मा में। दूसरे शब्दों में आत्मा में सारी उपाधियां अध्यस्त की जाकर उस आत्मा को औपाधिक रूप से देखना ही तो अज्ञान है। ये सारी उपाधियां अध्यस्त हो की गई है उसमें और उसको आप औपाधिक मान रहे हैं उपाधिक सत्ता को, तो ये गलत है। देह नाम देह संयोगा द्वंद्वान ईश्वर लीलया सुखम दुखम मृत्यु जन्म साप अनुग्रह युजम। केवल भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की भक्ति के धारण करने वाले प्राणी जिनके पास उन्हीं कृपा से ज्ञान वैराग का बल रहता है, वही जगत में किसी से न तो राग रखते न द्वेष ही रखते। दूसरे शब्दों में श्री हरि की चरणों की कृपा से ज्ञान और वैराग की शक्ति से उन्हें जगत की वस्तु को हे या उपादेय समझकर राग द्वेष की आसक्ति होती है कि यार ये हे है तो द्वेष कर लिया, ठीक नहीं है। उपादेय है तो आसक्ति हो बस इसी वस्तु से, भगवान की चरणों की कृपा से। देवी भगवान की लीला का रहस्य न मैं जान पाता हूँ, न ब्रह्मा जी और न ही परमहंस सनकादि ऋषिगण या कोई अन्य मुनिगण आदि। देवी भगवान तो सभी की आत्मा है, अतः वे सभी के प्रीतम है और उनका कोई भी प्रिय अप्रिय नहीं है। यह चित्रकेतु उन्हीं श्री हरि का प्रिय अनुचर शांत और सुंदरसी है और मैं भी भगवान श्री हरि का ही प्रिय हूँ। तुम्हें भगवान के चरणों के प्रेमी महात्मा पुरुषों में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को चित्रकेतु के उल्लाहने पर रोष नहीं हुआ, क्योंकि रूपेनाथ तत्व को समझते हैं। उन्होंने चित्रकेतु के उल्लाहने में भगवान और उनकी महती कृपा के दर्शन किए, जबकि चित्रकेतु को ब्रह्म ज्ञान होने पर भी उसकी दृष्टि भगवान की लीला के प्रति निर्दोष नहीं बन पाई थी। ब्रह्म ज्ञान होने पर निर्दोष होना चाहिए दृष्टि। ऐसा संस्कार संपन्न था त्वष्टा का द्वितीय पुत्र वृत्रासुर का पूर्व जन्म जो हमने चित्रकेतु पर देखा। इसी ब्रह्म ज्ञान के संस्कार और भगवान संकर्षण के साक्षात दर्शन और उनके द्वारा किए गए तत्व ज्ञान को धारण कर ही वह देवराज इंद्र को युद्ध के मैदान में ललकार रहा है। ज्ञान और श्री हरि भक्ति की महिमा का उड़ावाद करके दहाड़ रहा है। महाराज चित्रकेतु ने वृत्रासुर के रूप में भगवती पार्वती के श्राप के अनुसार जन्म लिया, परंतु उन्होंने अपनी पूर्व तपस्वी जीवन की तपस्वी परंपरा को पुनर्स्थापित करते हुए अपनी मृत्यु के लिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। श्रीमद् भागवत में आए वृत्रासुर के प्रसंग में वृत्रासुर ब्रह्मा जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर लेता है और मांगता है कि उसकी मृत्यु को लोहे, लकड़ी, पत्थर सेवन, अस्त्र शस्त्र और सूखे गिले वस्तु से शस्त्र से ना हो। इसलिए इस परम भक्ति परम ज्ञान के संस्कार के कारण देवराज के सामने युद्ध के मैदान में खड़ा पूजन का महाराज चित्रकेतु वृत्रासुर के इस वर्तमान जन्म में श्रीमन नारायण हरि को प्रत्यक्ष अनुभव करता है और प्रार्थना करता है। इसको समझिए ध्यान से क्या प्रार्थना करता है। बहुत सुंदर प्रार्थना किया उसने।
अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आपके चरणों के दासों का दास बन जाऊं बार बार। अहम हरे तो पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मना स्मरे तसुपते गुणास्ते। हे प्राणनाथ, हे मेरे असु के स्वामी, असुपते, असु माने प्राण। मनः स्मरे तसुपते गुणित वाक। मन आपका हमेशा स्मरण करे और वाक आप गुणों का गान करे। कर्म करो तु काया, और शरीर काम करे आपके लिए। नानाक पृष्ठम न चापारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक, न स्वर्गलोक, न समस्त संसार की सत्ता, न पाताल का आधिपत्य, न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। न योग शुद्धि और पुनर्भवम वा। असमंजसत्वाविरय्य कांचे। हे प्रभु, यहाँ तक कि मोक्ष आप पुनर्भवम वा, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, पुनर्भव हो जाए मेरा, पर जहाँ भी रहूँ आपके सानिध्य में रहूँ। आपका सानिध्य, मैं आपके बिना कहीं रहना नहीं चाहता। पिता भगवान से पुनः यातना करते हुए कहता है क्या? अजात पक्षायु मातरम खगाय स्तन्यम यथावस्तरा क्षुधारता। जैसे क्षुधा की व्याकुलता से पक्षी अपनी मादा का इंतजार करते हैं। प्रियम प्रियेवाविष्टम विषण्णा, विरहणी अपने प्रीतम का इंतजार करती है। मनो अरविंदाक्ष दीदृक्षते त्वाम। उसी प्रकार हे कमल नयन, मेरा मन भी आपके दर्शन में छटपटा रहा है। मनो अरविंदाक्ष दीदृक्षते त्वाम, आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। मम उत्तम श्लोक जन है सुसख्यम, हे उत्तम श्लोक, आपके लोग साथ ही मेरा सौख्य रहे, साथ रहे। संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी, संसार चक्र में जब कभी भी आऊँ कर्म योनि के अनुसार, तो मैं जब भी बोलूँ आपके भक्तों के साथ सानिध्य में रहूँ। तन माया आत्मा आत्मदार्गेषु असक्त चित्तस्त न अनाथ हो। जो आपकी माया से ग्रसित, माया से के अंधकार से ग्रस्त लोग जो है, और शरीर, आत्मज, पुत्र, स्त्री, घर आदि में जिनका चित्त आसक्त हो जाता है, उनके साथ मेरा कोई सौख्य ना रहे। कोई मैं हमेशा आपके प्यारे भक्त को सानिध्य सत्संग लाभ प्राप्त करता रहूं। प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति के आनंद में डूब कर वह पूर्णतया भूला हुआ कि अगले पल इंद्र दधीची की हड्डी से बने वज्र पर जल का फेन रखकर उसे मार डालें, क्योंकि फेन ही तो न सूखा होता है और न गीला। पितृ अगले क्षण होने वाले मृत्यु को भूलकर इंद्र को ज्ञानोपदेश करता वो कहता है, अरे देवराज, जिसे इस बात का पता नहीं भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं, वही इस परतंत्र जीव को सतत करता भोक्ता मान बैठता है। पता होना चाहिए भगवान ही सबका नियंत्रण करते हैं। वस्तुतः स्वयं भगवान ही प्राणियों द्वारा प्राण रचना करते, उन्हीं के द्वारा उनका संहार करते। भूते भूते भूतानि ग्रसते तानि तय स्वयं। हे देवराज, जिस प्रकार इच्छा न होने पर उस समय विपरीत होने से मनुष्य को मृत्यु और अपने साथ प्राप्त होते हैं। समय विपरीत होने पर आयु श्री कीर्ति ऐश्वर्य आश्रिता पुरुष या भवंती एव हि तत्काले यथा निक्षीर विपर्या। वह समय की अनुकूलता होने पर, इच्छा न होने पर उसे आयु, लक्ष्मी, यश ऐसे आदि भोग अपने आप मिल जाता है। संग्राम में देवराज ने तरह हाथ काट लिया और उसके सारे अस्त्र को काट डाला, फिर भी प्राणों की परवाह न कर उक्त दार्शनिक बातें विद्या से करता रहा और प्राणपण से युद्ध भी करता रहा। उनके शस्त्रों का अपने शास्त्रों से, अपने अस्त्रों से उत्तर देता रहा। हमने वृत्रासुर के संस्कार को विवेचन किया, उसकी पूर्वजन्म का वृत्तांत प्रस्तुत किया, समेत रूप से यही साबित करने के लिए कि भगवान की भक्ति के बल पर ही
इस प्रकार का महान चरित्र और जीवन दर्शन बनता है। केवल पिता ही बच्चा बना लेता है, सही नहीं है। परमेश्वर की प्रेरणा के बिना वो संभव नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, मुझे से स्मृति होती है, ज्ञान होता है, विस्मृति होती है। जब तक प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान का आदेश नहीं होता, वह कोई भी वस्तु उत्पन्न करने के लिए प्रेरित नहीं होता। अतः माता पिता जीवात्मा की सृष्टि करता नहीं है। जीवात्मा के कर्मों के अनुसार वह पिता के वीर में स्थित होकर माता के गर्भ में पहुँचता है। तब माता तथा पिता के शरीर के अनुसार यथा योनि यथा बीजम जीव शरीर धारण करता है और सुख या दुख भोगने के लिए जन्मता है। अतः मनुष्य के जन्म का आदि कारण परमेश्वर है। इसी प्रकार मनुष्य की मृत्यु का कारण भी वही है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी परतंत्र हैं, आश्रित है। केवल भगवान ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रभु की इस महिमा को, इस कृपा को और समझते हैं। कोई भी अपने प्रयास मात्र से ऐश्वर्यवान विद्वान रूपवान नहीं बन सकता। किसी का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये झूठा प्रमाद होगा। ऐसा सौभाग्य ईश्वर के पास से ही प्राप्त होता है। एक अन्य विचार के अनुसार न तो कोई मरना चाहता, न कोई निर्धन होना चाहता, न कुरूप होना चाहता। तो फिर जीव को न चाहने पर कष्ट क्यों मिलता है? पर यह परमेश्वर कृपा या ताड़ना का ही फल है कि मनुष्य को लाभ या हानि होती है। कोई स्वतंत्र नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर कृपा या ताड़ना के अधीन है। उसके 10 हाथ देने वाले हैं, 10 हाथ लेने वाले। जीव के 2 हाथ न तो उसका आशीष संभाल सकते हैं और न उसकी ताड़ना। अतः चाहे सुख हो या दुख, हम स्वतंत्र नहीं हैं। सब कुछ श्री भगवान की परम इच्छा पर निर्भर करता है। देवराज इंद्र और वृत्रासुर के प्रसंग की विवेचना से स्पष्ट गुरु और के बिना देवराज इंद्र ने अपना ऐश्वर्य खोया। विष्णु की हत्या से देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। तब विष्णु के पिता त्वष्टा ने वृत्रासुर को पैदा किया और उसने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया, उसे निगल लिया। देवताओं ने जम्हाई का निर्माण कर उसे वृत्रासुर से छुड़ा लिया। ध्यान दीजिए, परास्त कर दिया था उसने और जम्हाई का निर्माण कर दिया। देवताओं ने छुड़ा लिया। जब जम्हाई लिया तो बाहर निकल आए देवराज। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया था, उनकी अनुपम स्तुति किया था। परिणाम स्वरूप भगवान प्रकट हुए और देवताओं ने भगवान का स्तवन किया कि प्रभु आप त्रिलोकी के आश्रय हैं, आप ही तीनों लोग संचालक हैं। आपकी महिमा त्रिलोकी का मन हरण करने वाली संदेह नहीं नाथ कि दैत्य दानव आदि असुर भी आपकी ही विभूतियाँ हैं। जब आप देखते समय उनकी उन्नति का नहीं है, तब आप अपनी योग माया से देवता, मनुष्य, पशु, निश्चय आदि मिश्रित और मत्स्य आदि जलचरों के रूप में अवतार ग्रहण करते, उनके अपराध को क्षमा करते, दंड देते। उसी प्रभु, यदि आपको लगे कि असुरों के समय इस त्रितः को नाश कर डालिए, आप हमारे पिता पितामह सब कुछ है और भगवान आप आकाश समान सर्वगत और निर्लिप्त हैं। देवराज भगवान से कहते हैं कि देवराज हे शक्तिमान श्री कृष्ण, भगवान से कह रहे देवराज, वृत्रासुर ने हमारे प्रभाव को निगल ही लिया, अब वो तीनों लोगों को भी निगल रहा है, आप उसे मार डालिए। आप प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि तुम्हारी स्तुति से जीवों को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति और मेरी भक्ति प्राप्त होती है। और आगे कहा किम दुरापम मई प्रीति, मेरी प्रीति से क्या दुरापम, क्या नहीं मिल सकता। तथापि विधर सवाहा मई कांतम अति नानमत्तो वांछति तत्व। मेरे अन्य प्रेमी तत्वविद्ता भक्त मुझसे मेरी हत्या कुछ भी नहीं चाहते हैं। भगवान देवराज को पिता की मृत्यु का उपाय बता दिया और हमने देखा कि उनराज दशी के हत्या से बनाया हुआ वज्र जिस पर जल का फेन रखकर पिता को देवराज ने मार डाला। तो इस कथा में इंद्र विजय, इंद्र की ब्रह्म हत्या से मुक्ति, भगवान की प्यार भक्त का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को तीर्थ बना देने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। इस सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। भक्ति का संवर्धन ही पोषण है। पोषण ठाकुर जी कृपा पर आश्रित होता है। इस प्रकार हमारा ये चतुर्थ विचार कृपा विषय समाप्त होता है। कल हम पंचम विचार उतिवत कर्म वासना प्रारंभ करेंगे। आज कथा को यही विश्राम देते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।